आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार तुर्की की मशहूर फलाफल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी ऑथेंटिक फ्लेवर के साथ। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप कच्चे चने, जिनको मैंने वॉश कर लिए और इनको भिगो के रख देंगे 12 घंटे के लिए। ओवरनाइट 12 घंटे भिगो के रखने के बाद आप देख सकते हैं ये अपने साइज में डबल हो चुके हैं। अब इनका पानी निकाल देते हैं और इनको शामिल कर देंगे इस तरह एक ग्राइंडर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर, जिसके अंदर इनको ग्राइंड करने। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे आधा कप ताज़ा हरा धनिया, आधा कप इसमें शामिल कर देंगे पार्सले, 1 मीडियम साइज का प्याज शामिल कर देंगे, 4 अदद इसमें शामिल कर देंगे लहसुन के जवे और 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ थोड़ा सा पानी इसको ग्राइंड करने के लिए। अगर आप चॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो पानी की क्वांटिटी सिर्फ 1 टेबलस्पून इस्तेमाल होगी। इसको झटके दे के आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड कर लेंगे और कोशिश करना कि बीच में आपने इस तरह इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। अब इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं और बीच में दोबारा से मिक्स कर लें। ये चीज़ आपने करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। बस अभी इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें दाना नज़र आना चाहिए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून धनिया, जिसको भून के दरदरा कूट लिए, इसको शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें जाएगा, जिसको भून के दरदरा कूट लिए। हाथ से कुटी हुई काली मिर्च हाफ टेबलस्पून शामिल कर देंगे स्पाइस के लिए और नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत और 2 चुटकी इसमें छोटी वाली बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे, बड़ी वाली 1 चुटकी काफ़ी है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस इतना सा काम था। अब इसको फलाफल की शेप दे देंगे, इस तरह लड्डू के जैसे हाथ में पकड़ते हुए गोल इसको शेप देते जाएं। ये देखें, इसी तरह इसको रखते जाएं और सारे फलाफल इसी तरह तैयार कर लेते हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं गरम तेल के अंदर, जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। एक एक करके शामिल करते जाएं एहतियात से। अब इनको 1 मिनट के लिए छोड़ दें और बाकी हम बाद में फ्राई कर लेते हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं और प्यारा सा कलर दे देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं और बाकी के फलाफल भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। 3 से 5 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई करने में। इनको भी इसी तरह शामिल कर देते हैं और दूसरा बैच भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। इस तरह निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर रखते जाएं और इनको गर्मा गर्म फ़ौरन सर्व कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। और इस तरह आप इसको हमस के साथ सर्व कर सकते हैं और हमस की रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह फलाफल को तोड़ के इसके ऊपर रखते जाएं और ये देखिए गर्मा गर्म। एक और फलाफल तोड़ के दिखा देती हूँ। आप इसके साथ फलाफल रोल बना के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयार होते हैं। इस तरह आप इसको इजीली एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर तो आप इनको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इनके अंदर ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ये बहुत मज़ेदार फ्लेवर देंगे क्योंकि इसके अंदर हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।